एक रोग था साथ संगत। वैसे गुरु नानक साहब कहते हैं इंसान जल्दी गुरु के पास तभी भागता है जब वो दुखी होता है और या तो फिर रोगी होता है या फिर किसी संकट में हो या फिर कोई काम ना हो रहा हो। यही कारण है ज्यादातर गुरु के दरबार में आने के। इच्छा पूर्ति, संकट, दुख, तकलीफ, कारोबार। उसे एक रोग था साथ संगत, उसके सेल कम थे, कैंसर की उसकी शुरुआत हुई थी। तो उसका दोस्त कहते हैं कि गुरुद्वारे में बड़ा विश्वास करता था। उसने उसे सुझाव दिया तो गुरुद्वारे चल, मेरे साथ संगत में बैठना शुरू कर। संगत में लाखों अनेकों करोड़ों बेअंत बरकतें हैं। प्यार से कहो सतनाम श्री। संगत में पल में दुख कटता है, गुरु अर्जन देव पातशाह कहते। उस दोस्त ने कहा तू मेरे साथ गुरुद्वारे चल। गुरबानी कहती है कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, पाछे पाँव न दीजिए, आगे हुए सो हुए। जब साधु को मिलने जाए ना, भाव गुरुद्वारे जब हम जाए ना, उस वक्त ज्यादा दोस्ती यारी नहीं करनी चाहिए। जब ठान लिया है कि गुरु के दरबार में चलना है तो फिर अकेले ही चल देना चाहिए। कबीर साधु, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, प्रभाव हुआ नहीं डोलता है। वो अपने मित्र को साथ संगत गुरुद्वारे में जाना शुरू किया। कीर्तन सुनते सुनते रस आने लग गया, आनंद आने लग गया। ऐसी कृपा हुई साथ संगत। आस्तिक को नास्तिक कैसे बनाना है, ये गुरु का पल का खेल है। गुरु ग्रंथ साहब कह लो, गुरु नानक कह लो, एक ही बात। उसके मन में इतना प्यार जागा सुनते सुनते, क्योंकि पहली सीढ़ी गुरु के दरबार में है सुनने की। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। सुनते सुनते इतना रस आया, गुरबाणी से ऐसा जुड़ा साथ संगत। अमृत छक लिया, गुरु वाला बना, पर वो रोग उसका वैसा ही था, कैंसर का रोग। फिर उसने डॉक्टर के पास जब जाना किया ना साथ संगत, डॉक्टर ने उसे सुझाव दिया ब्लड टेस्ट करके रिपोर्ट जब आई तो उसने देखा जो जो कमियां हैं, उसे मांस मछली खाने का उस डॉक्टर ने मशवरा दिया। साथ संगत, अब वो अमृतधारी वैष्णव गुरु वाला बन चुका था। अंदर से मन माना नहीं। कहते हैं सत्संग गुरुद्वारे के भाई साहब से उसने पूछा कि डॉक्टर मुझे इस रोग का इलाज का तरीका ये बता रहा है और मैं, आप जानते हो, गुरसिख हूं, अंदर से जमीन आत्मा इजाजत नहीं देती। कहते हैं सत्संग तो भाई साहब ने सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो, जो भी पाठ तुम करते हो वाहिगुरु वाहिगुरु बोलकर पास में जल रख लो। ये सच्ची घटना है सत्संग। जब भी तुम वाहिगुरु वाहिगुरु या जपजी साहब जो भी वाणी तुम्हें आती है, हम सब पर ये बात लागू होती है। जब भी तुम अमृत वेले पाठ करते हो जल रखो, पाठ करने के बाद अरदास करके वो जल छक लो और डॉक्टर से कह दो कि मैं तुम्हारी कही बात सब कर रहा हूं, जो जो तुम खाने को कह रहे हो मैं खा रहा हूं, और खाना मत। डॉक्टर से झूठ बोल देना। जितने दिन का कोर्स उस डॉक्टर ने कहा था सत्संगत दवाई के साथ, उस बंदे ने किया सत्संगत, और वो कोर्स पूरा होने के बाद फिर से ब्लड रिपोर्ट नितनेम भी वैसा ही करता रहा जैसा उस भाई साहब ने बताया।
पर ये सच्ची बात है, साथ संगत महाराज की हजूरी में है। दाता मेहर करे, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का चमत्कार है, वो सदा दया करता है। साथ संगत ब्लड रिपोर्ट कोर्स होने के बाद जो जो जरूरत थी, जितने सेल शरीर में चाहिए, साथ संगत रिपोर्ट में जाप करने के बाद, वो जल पीने के बाद, क्योंकि वाणी जब जपी जाती है तो फिर वो जल नहीं रहता, अमृत बन जाता है। प्यार से कहूं सतनाम श्री, क्योंकि पांच प्यारों से हम अमृत ही तो छकते हैं। साधारण जल से शुरुआत होती है, बतासे, बाटा, खंडा, पांच प्यारे, वाणी का जाप, ये प्रताप है, ये नूर है, ये शक्ति है वाणी की। कहते हैं साथ संगत पूरी रिपोर्ट नॉर्मल, डॉक्टर बड़ा खुश हुआ, मेरी दवाई और मेरी सलाह से अब आप बिल्कुल ठीक हो गए। तब उस बंदे ने, उस गुरसिख ने, साथ संगत कहते हैं कि खुलासा किया कि डॉक्टर साहब मैंने आपसे झूठ कहा था। क्या झूठ कहा था? कि मैं आपके कहने के मुताबिक नॉनवेज खा रहा हूं, पर मैं साथ संगत, उस गुरसिख ने कहा डॉक्टर साहब मैंने एक दिन भी अंडा, मांस, मछली कुछ नहीं खाया, केवल ये मेरे गुरु की वाणी का प्रताप है, जो अमृत वेले उठकर मैं जपता था और अरदास करके वही अमृत छक लेता था। प्यार से कहो सतनाम श्री। तो हमारा विश्वास क्यों दृढ़ नहीं होगा? असली बंदा कौन है? गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, जैसे उस भाई साहब ने सलाह दी, कई लोग कहते हैं ना साथ संगत, जिसने जीभ का स्वाद लेना ना, वो जरूर कहता है। हमारे सिख कौम की अभी एक कमी कहूं या जीभ का स्वाद कहूं, झटका के खा लो। पर साथ संगत गुरबाणी में झटका के खा लो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, आप दृढ़ अब रह नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परमगत पावे। देखिए शब्द क्या है? वैष्णो। गुरु ने कहा है कहीं नॉनवेज, मांसाहारी। वैष्णो का अर्थ सभी जानते हैं, जो खुद पक्का है नाम जपने में। आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, साथ में जुड़ने वालों को भी नाम दृढ़ कराता है, खुद भी जपता है और जपने के लिए जुड़ता भी है। वो है असली इंसान। नानक ओ वैष्णो परमगत पावे, वो असली इंसान है हे नानक, जो वैष्णव का जीवन जीता है। इसलिए साथ संगत, कई बार हम दोस्ती करते हैं, हमारा साथ हम पर बुरा असर डालता है। ये झटका के खा लो। गुरु ने भी झटकाए थे, पर सवाल होता है कि गुरु ने झटकाए थे, आपको कैसे पता? गुरु तो दिल में बैठा है, हर एक दिल की जानता है। जो उस समय गुरु के समय सिख हुए, हम रोज पढ़ते हैं, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। हे प्रभु तेरा हुक्म, तेरी रजा, तेरी करनी, तेरा आदेश, सब कुछ तू जानता है और कोई नहीं जानता। तू कब क्या करेगा पल का भरोसा नहीं है, गुरु नानक साहब कहते हैं। तो फिर गुरु जब किसी से बताता नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि गुरु ने ये काम किया था? झटका के खा लो। मेरा इशारा समझना साथ संगत, मांसाहार बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। गुरबाणी इसका खंडन करती है।